जॉर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 8 इंटीग्रेशन का, ये 8वां लेक्चर होने वाला है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत है ना, हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है ना। और इससे पहले भी 7 लेक्चर्स हो चुका है। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख आइए, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक ना। प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इससे पहले तो हम लोग cos 2x इंटू कॉस x के तरह जैसा क्वेश्चन होता था, 2 टर्म वाले क्वेश्चंस बनाते थे, लेकिन अब 3 टर्म आ गए है ना, मतलब 3 टर्म प्रोडक्ट में। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशंस, है ना। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस लिखेंगे, सॉल्यूशंस SOLU, है ना, ठीक ना। फिर सच दैट, और ऐसा लिखेंगे I, लेट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? लेट करेंगे, है ना। लेट I बराबर हम लोग लेट कर लेंगे। देखिए, लेट I इक्वल्स टू हम लोग लेट करेंगे cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब बात को समझना है आप लोगों को, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर भी वही सीन काम करेगा, मेरे बाप पहले आप, ठीक ना। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक काम करेगा, मेरे बाप पहले आप। तो आप cos 2x और cos 3x में देख लीजिए कौन बड़ा है, तो cos 3x बड़ा है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, आप इसको भी आगे कर सकते हो या इसको भी आगे कर सकते हो, मतलब इन दोनों को आप पहले एक साथ कर लो, फिर उसको कर लेना, क्या दिक्कत है ना। इन दोनों में मेरे बाप पहले आपका कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक ना, फिर उस पर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तो 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि ताकि फार्मूला में सेट हो जाए, है ना। ऐसा किसी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए पहले बड़े वाले को हम लोग पहले रखेंगे, तो 2 cos 2x। ऐसे तो बड़ा ये है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, तो cos 2x है, तो 2 cos 2x फिर cos x, ठीक। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और एक बात, यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई किए, है ना, ताकि बैलेंस हो जाए। अब cos 3x है, cos 3x मल्टीप्लाई कर दो इंटू का dx, ठीक है बाबू। अब जरा देखना, ठीक ना, कहीं दिक्कत है तो पूछिएगा ना कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए, 2 cos a इंटू cos b, देखिए इसको बोलिए a और इसको पढ़िए b। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो cos a प्लस b cos a माइनस b। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, cos a बोले तो 2x, तो 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, x, डायरेक्ट x कर दिया। फिर अब प्लस, सॉरी एक मिनट, देखिए बात को समझिएगा बच्चा। हाँ, cos a प्लस b, cos a प्लस b मतलब 2x प्लस x, कितना हो जाएगा 3x, कर्ली ब्रैकेट, और फिर बीच में प्लस cos a माइनस b मतलब 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। समझ गया ना, a माइनस b, तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, ठीक ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, a माइनस b। अब इधर cos 3x को एज इट इज रहने दीजिए इंटू dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर, तब आगे की ओर हम लोग को जगह मिलेगा, ठीक ना। देखिए क्या करेंगे, हम लोग 1/2 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 3x अब प्लस 1/2 cos 3x इंटू का cos x इंटू का dx, ठीक ना। यहाँ पर dx लिखना भूल गया तो मैं लिख लेता हूँ, है ना। चलिए, अब I इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/2। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 3x है, cos स्क्वायर 3x मतलब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। देखिए, cos स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है ना, आप लोगों को मालूम होगा कि 2 cos स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस cos 2a, है ना। याद है आपको, cos रहेगा तो प्लस होगा और साइन रहेगा तो माइनस रहेगा। तो 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a। तो यहाँ पर क्या है भाई, cos स्क्वायर 3x, तो अपने मन से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डिवाइड देना पड़ेगा। तो 2 को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, देखिए तो जरा 2 को 1/2 को डिवाइड कर दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos स्क्वायर 3x हो गया इंटू dx। अब देखिए 1/2 है यहाँ पर, ओके। अच्छा, यहाँ पर अभी रहने दीजिए, यहाँ पर अभी रहने दीजिए, इस पर हम लोग बाद में बात करते, ठीक ना। cos x इंटू dx, ठीक है। इसको हम लोग और आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ठीक है, देखिएगा बच्चा, I इक्वल्स टू 1/4 हो गया इधर, और 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 प्लस cos 2a, तो क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 प्लस cos 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 3x है, तो डायरेक्ट लिख दे 6x, तो 2a मतलब 6x, 2 इंटू 3x मतलब 2a, 2 इंटू a बोले तो 3x, तो 2 इंटू 3
मतलब कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, इसको हम a मान रहे हैं। ओके ठीक, इसको हम लोग a मान रहे हैं। ओके ना, तो अब आपको साफ सुथरा लिख लेना है 1/2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरे बाप पहले आपका कॉन्सेप्ट 2 cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, इंटू का dx। अच्छा अब क्या है, i इक्वल्स टू 1/4, इसको बाहर कर देते हैं 1 इंटू डी एक्स, अब प्लस 1/4 cos 6x इंटू का dx प्लस 1/4, यहाँ पर 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, बोले तो 3 प्लस x कितना हो जाएगा 4x, और माइनस, है ना, माइनस था कि प्लस था, प्लस था, है ना, प्लस cos a माइनस बी, है ना, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो 3x में से 3x में से x गया तो कितना बचेगा 2x, और फिर ये तो फिर ये क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक, तो आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा बच्चा, हाँ क्या हो रहा है। ओके हाँ, तो देखिए साथ साथ आप हमारे करते जाइए। 1/4 हुआ, 1 टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है प्लस 1/4 हो गया। ठीक, तो और x का जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 बाहर हो गया, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन x, तो साइन x बोले तो 6x, अब प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, इसको बांट देते हैं, ठीक है ना, cos 4x और प्लस 1/4 cos का 2x इंटू का dx। ठीक ना, यहाँ पर भी dx आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो आइए आगे क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 1/4x प्लस 4 छक 24 साइन 6x प्लस 1/4, फिर से 4 निकल जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट इसको हम लोग लिख दे क्या, 4 चौक 16 लिख ही देते, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, 4 चौक 16 डायरेक्ट बाहर निकल गया, और cos का क्या हो जाएगा साइन 4x, cos का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 1/4, और ये 1/2 बाहर निकल जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि cos का, देखिए इसको cos x पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो क्या होता है साइन x, है ना, साइन x प्लस सी, तो बाद में सी जोड़ देंगे, तो साइन 4x लिख दिया मैंने, डायरेक्ट साइन 4x लिख दिया। ठीक, डायरेक्ट साइन 4x लिख दिया, क्योंकि x बोले तो 4x, ठीक ना, x का कोफिशिएंट 4 था वो बाहर निकल गया, 4 4 से 16, और इधर क्या हो गया 4 दूनी 8, डायरेक्ट लिख दे। हाँ ठीक है, डायरेक्ट लिखना ही बेस्ट रहेगा। 1/8 और cos का क्या हो जाएगा साइन 2x, अब प्लस का c इंटीग्रल कांस्टेंट। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैं काम करता हूँ, इसको छोटा करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, फिर जूम कर करके देखते रहिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जूम करके बार बार देखते रहिएगा फिर बाद में, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं है उससे। चलिए, आशा है अब तक आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना, कहीं भी डाउट है आप पूछिएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है, तो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, है ना, सॉल्यूशन लिख करके क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट i इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉस 3x इंटू का dx। अब जरा देखिएगा बच्चा, 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a/2, और 1 माइनस कॉस ए का माइनस रहेगा तो साइन हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2, अब प्लस है तो कॉस में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बोले तो 3x और 3x/2, मतलब a/2, ठीक ना, 2 cos स्क्वायर a/2, a बोले तो 3x/2, ठीक ना, a किसको बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, और इंटू का dx ऊपर में है भाई, है ना, 1/2 बाहर हो गया। अब देखिए क्या है, 1 cos स्क्वायर 3x/2 इंटू का dx, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा बच्चा, 1/2 हुआ, अब देखिए 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर, x बोले तो 3x/2 इंटू का dx। अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है बताइए, तो x का कोफिशिएंट है 3/2, तो 1/3/2 हो जाएगा, बाहर निकल गया। अब बताइएगा सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है, तो 10x, x बोले तो 3x/2, है ना, तो ये आप 3x/2 लिख लीजिए। अब प्लस का c,
है ना। अब देखिए ये 2 से ये 2 मर गया, बचेगा कितना 1/3 और 10 3x/2 अब प्लस का c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 - cos a। तो सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे? अच्छा इसको व्हाइट पेन से लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लेट i बराबर क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x इंटू का dx। अब 1 - cos a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर a/2, मतलब 2 sin स्क्वायर 1 - cos x का 2 sin स्क्वायर a/2, वही बात है ना। तो 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा इंटू का dx। अब क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, और 1/sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है cosec स्क्वायर x, फॉर्मूला पढ़े होंगे ना क्लास 10th में, cosec स्क्वायर x बोले तो x/2। अब देखिए 1/2, अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है -cot x प्लस c। तो 1/2 है ऑलरेडी, और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/1/2 है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, कोफिशिएंट रेसिप्रोकल में चल जाता है। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x बोले तो x/2, अब प्लस का c, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आंसर आपका कितना -cot x/2 अब प्लस का c। ठीक है, ये फुल एंड फाइनल आंसर हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। लेट i इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लीजिए sin x 1 - cos 2x, ठीक है, इंटू dx। देखिए बाबू एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हमेशा जो है कि प्रोसेस से चलिएगा, ये सब अगर नहीं लिखेगा तो आधा मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में, ठीक ना, जरूरी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखिए एक बात याद रखिएगा, है ना, आपको जो है कि फॉर्मूला आप पर हावी ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप पर हावी ना हो, इसलिए फॉर्मूला को अच्छा से रट लीजिए, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि बॉगी से ज़्यादा रेल, देखे ना, रेल का बॉगी से ज़्यादा इंजन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले आप में मैथ्स का जो फॉर्मूला है, जो क्वेश्चंस बनाने के लिए ज़रूरी है, वो मैथ्स का फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा अच्छा से याद होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन अच्छा से बनेगा। क्या देखिए नेक्स्ट है sin x 1 - cos 2x 1 - cos 2x। देखिए समझिएगा बात को, 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस, 1 - cos a का होता है 2 sin स्क्वायर a/2। तो 1 - cos x का क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब 1 - cos 2x हो गया तो क्या हो जाएगा, x बोले तो a बोले तो ये 2x हो जाएगा, a बोले तो क्या 2x हो जाएगा a। तो 1 - cos a का 2 sin स्क्वायर a/2, तो 1 - इसको हम कह रहे हैं a, इसको हम लोग a कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, माइनस है ना, तो साइन हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2, तो a/2 मतलब 2x/2, तो अब 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 sin स्क्वायर x। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 - cos 2x का क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x इंटू का dx, अंडर रूट में है ना। अब जरा देखिएगा sin x हो गया, अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x का sin x सिर्फ निकल जाएगा इंटू का dx। तो सर रूट से जब भी कोई निकलता है तो sin स्क्वायर x निकलेगा, तो प्लस माइनस में नहीं निकलेगा सर। आप तो कहेंगे ना sin स्क्वायर x है तो बाहर में sin प्लस माइनस sin x निकलना चाहिए। देखिए रूट के अंदर sin स्क्वायर x है ना, तो आप कहिएगा बाहर में निकलेगा तो प्लस माइनस sin x निकलना चाहिए। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, और माइनस ले लेंगे तो घट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग माइनस नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी है आपको, है ना। अब देखिए sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये √2 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसको आगे क्या करेंगे, √2 है, हम क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सर ऐसा आपने क्यों किया? तो बाबू फार्मूला में सेट करने के लिए, ठीक ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों? ताकि फार्मूला में सेट हो जाए। कौन सा फार्मूला सर? हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए फार्मूला क्या है आपको तो फिर से समझ में आना ही चाहिए। 2 sin स्क्वायर x, साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 - cos
टू एक्स, 1 माइनस कॉस 2x, साइन का है तो माइनस कॉस 2x, और कॉस रहेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2x, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, या फिर हम लोग इसको छोटा ही कर लेते हैं डायरेक्ट। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे √2/2, अब फिर इसको बांट देंगे 1 इंटू डी एक्स माइनस √2/2 कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब क्या होगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, √2/2 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस √2 है ऊपर में और नीचे में 2 है तो इसको 2 ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब ये बगल वाला जो है कि 2 आकर के काट देगा, कैसे, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा डिवाइड में, रेसिप्रोकल, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 2x और प्लस का c, ये 2 नहीं, ये 2 से 2 मरा नहीं बल्कि इसको और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये आप लिख सकते हैं √2 और नीचे में 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा √2, और ये 2 को लिख सकते हैं √2 नीचे वाला 2 को, ये इसको √2 इंटू √2 और गुने 1/2 साइन 2x अब प्लस का c, तो इसको क्या कर सकते हैं, फुल एंड फाइनल ये कट गया, बचा क्या 1/√2 अब प्लस नहीं, ठीक ना, माइनस होगा यहाँ पर, माइनस ये √2 कट गया, बचा 1/2√2 है ना, और यहाँ पर x तो बचा हुआ ना, x को भी लिखिए साइन 2x अब प्लस का c। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है क्योंकि फिर आपको समझ कैसे आएगा बाद में, है ना। तो हो गया होगा, आशा है अब तक तो हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, हाँ 17 मिनट ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन पहले, है ना, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट आई बराबर क्या लेट कर लेंगे, cos x √1 प्लस जो दिया वो उसी को लेट करेंगे, और क्या लेट करेंगे cos 2x इंटू डी एक्स। अब जरा देखिएगा बच्चा, 2 साइन स्क्वायर, अब फॉर्मूला है ये 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई बताओ 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, और 2 कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, प्लस हो जाएगा, कॉस में प्लस और साइन में माइनस, याद करो इसको एकदम रट लेना है, ठीक ना, कॉस में प्लस और साइन में माइनस, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा i बराबर कॉस x, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x, देखो 1 प्लस कॉस 2x, x की जगह पर a है तो 1 प्लस कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा i बराबर कॉस x, ठीक है, ये √2 बाहर निकला, अब कॉस स्क्वायर का कॉस x हो जाएगा इंटू का डी एक्स। अब क्या होगा आगे बताओ बच्चा, i बराबर √2 बाहर हो जाएगा, ठीक ना, अब कॉस स्क्वायर x इंटू का डी एक्स बराबर √2, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी बताइए, क्योंकि 2 कॉस, देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स का कुछ नहीं होता इंटीग्रेशन, इसीलिए उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में, है ना। तो ये हो जाएगा √2/2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, है ना, 1 प्लस कॉस 2x, x बोले तो यहाँ पर x की जगह पर ये था ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉस 2x, ठीक ना, इंटू डी एक्स। अब इसको आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है, आइए फिर आगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √2 नीचे में 2 और इंटू फिर 1 इंटू डी एक्स, अब प्लस √2/2 कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये आपका हो जाएगा √2 और इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 1 इंटू डी एक्स का x हो जाएगा प्लस √2 और नीचे में 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, और ये आपका x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा और cos का हो जाएगा sin 2x, अब प्लस c, है ना। अब ये √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या मतलब आगे मूव करते हैं, इसको इसी में बना देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1/√2x अब प्लस 1/2√2 sin 2x प्लस c,
ठीक है ना। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, है ना। अभी तक तो हो गया होगा ना, बताइए हो गया। चलिए अभी तक तो हो ही जाना चाहिए आप लोगों को भी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2x, इससे पहले क्या था, कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2x, इससे पहले क्या था, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2x। ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, माइनस हो गया, ठीक है ना, उसमें अंतर था इसीलिए। चलिए सिक्स्थ वाले में, हाँ सिक्स्थ स्लाइड में आ गए हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, है ना। और लेट, देखिए आई बराबर क्या लिख लेंगे, साइन एक्स इंटू 1 माइनस प्लस कॉस 2x इंटू का dx लिख लिए। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर साइन एक्स का साइन एक्स उतार देंगे, ठीक है ना, सिंपली। अब 1 प्लस कॉस 2a का क्या होता है, प्लस में बाबू, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2, a बोले तो 2x, है ना, 2x/2, 2x/2। फिर से समझ लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a का लिख देते हैं भाई, किसी को दिक्कत ना हो। 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2, ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर a/2, है ना। 2 कॉस स्क्वायर a, देखो 1 प्लस कॉस 2a है ना, तो 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा, एक मिनट देखिए थोड़ा समझिएगा, हाँ बात को, हाँ देखिए बात को थोड़ा समझिएगा। 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर a बोले तो 2a, तो a/2, है ना, समझ रहे ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 कॉस स्क्वायर a, ठीक है ना, समझ रहे ना। 1 प्लस कॉस 2a का 1 प्लस कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर a, शॉर्टकट। तो उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर a/2, तो a बोले तो 2a/2, है ना, a बोले तो ये हो जाएगा, ये आपका a, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक ना। तो a/2 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन एक्स √2 कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स इंटू dx। अब ये 1/2 से डिवाइड किए और √2 बाहर फेंक दिए, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया था, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, √2 पहले बाहर फेंकिए, ठीक है ना। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, √2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब बताइएगा ये √2/2 हो गया। अब ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख लीजिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 2 साइन a इंटू कॉस a का फार्मूला साइन 2a होता है, क्या होता है, साइन 2a होता है। इसका भी प्रूफ है, लेकिन उतना नहीं देखना आपको अभी, क्योंकि वो क्लास 11th का था प्रूफ। तो 2 साइन a इंटू कॉस a का फार्मूला क्या हो गया, ये a है और ये भी a है, तो सेम है ना, सेम एंगल है ना। तो चलिए इतना क्लियर है। तो 2 साइन a इंटू कॉस a का फार्मूला साइन 2a, डायरेक्ट साइन 2a, a बोले तो x, ये हो गया। इस √2 को लिख सकते हैं √2, नीचे में 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि 2 का मतलब ही होता है √2 इंटू √2, ठीक ना। अब ये साइन 2x, देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो बाहर निकल जाएगा 2, x का कोएफिशिएंट 2 बाहर निकल जाएगा इन्वर्स में, और रेसिप्रोकल हो जाता है ना कोएफिशिएंट। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बोले तो 2x, अब प्लस का c, x बोले तो 2x। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 1/2 √2, 1/2 √2 माइनस बाहर आ गया, है ना, माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसा आप कीजिए, हाँ मजा आएगा आपको। देखिए माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस 2x और 2 √2 नीचे में 2 √2, अब प्लस का c, ये पूरा कंफर्म हो गया, कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप आपको मज़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है ना, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। पूरा कंप्लीट हम करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आर.डी. शर्मा कहिए चाहे एनसीईआरटी कहिए, है ना, हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, अब आप एनसीईआरटी उठाइए आज से 7.1 आज ही से उठाइए 7.1, है ना, एनसीईआरटी, और उठा करके बनाइए। तो नहीं बनता एक्सरसाइज 7.1 तो कमेंट में आप जो बोलिएगा हम मानने के लिए मंजूर है। तो आप एक्सरसाइज 7.1 उठाइए, है ना, एनसीईआरटी का आप बनाना स्टार्ट कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। आप आर.डी. शर्मा उठाइए 19.1, आर.डी. शर्मा में आप 19.1 बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता, जरूर बनेगा, ठीक ना। मैं आपको बुक दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चा, ये आपका आर.डी. शर्मा है, 2 बुक, है ना, ये दोनों किताब को बनाइए, है ना, 2 किताब है आर.डी. शर्मा का, ठीक है ना। और अगर कोई सोच रहा है कि सर जो है कि आर.डी. शर्मा का स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, तो अगर देखिए इतना अच्छा किताब है, इसको कौन नहीं बताना चाहेगा भाई, बहुत अच्छा किताब है। इसने मेरा जीवन को बदल दिया। अगर कहा जाए तो गलत नहीं है कि आर.डी. शर्मा का जो किताब है इसने मेरे जीवन को बदल दिया। और भी बहुत सारे किताबें हैं, जैसे के.सी. सिन्हा है, ठीक है ना, सिंगेज का जो है कि आप सेट मारिए जेई का तैयारी करने के लिए, ठीक है ना, तो आपका जरूर बनेगा। और हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको, है ना, हर एक लेवल का आपको करवाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और चैनल में अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को दूर से दूर तक जो है कि शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, हर एक स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल का टोटल जो है कि लेक्चर्स मिलेगा, है ना, उसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।